हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 17 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 16 के ठीक आगे का प्रकरण वही न्यूमेरिकल हम यहाँ करते हैं। लेक्चर नंबर 16 में ही करना चाह रहे थे, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता, अच्छा न लगता, इसलिए हम तुरंत इसे यहीं कर रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम करें। ये पॉइंट ए है, या इसको 1 2 3 कह दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट कह दिए। हमको पॉइंट 1 और इस पॉइंट 7 के बीच तुल्य प्रतिरोध चाहिए 1 और 7 के बीच। आप याद कीजिए, इसको आपने बॉडी डायगोनल कहा था। तो इसके लिए मान लीजिए जिन बिंदुओं के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध चाहिए होता है, उन बिंदुओं के बीच हम एक बैटरी लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं। तो आइए यहाँ हमने लगा दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बही, मान ले रहे हैं ये करंट 6I है। इससे जो करंट बह रही वो 6I है। हमने अपनी सुविधा के लिए भी यह ले लिया है। हर जगह ये प्रतिरोधक तार लगे हुए हैं। ये 12 प्रतिरोधक तार लगे हैं, सभी के प्रतिरोध R समान है। ठीक, ये सभी के प्रतिरोध R समान है। तो आप देखिए ये 6I करंट बही, इसके भी जाने के 3 रास्ता हैं, एक इधर, एक इधर और एक इधर। चूँकि तीनों के प्रतिरोध R समान हैं, इसलिए विद्युत धारा भी समान बंटेगी। ये समान विद्युत धारा मतलब 2I 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 ये समान बटेगी। ठीक इसी प्रकार अंतिम बिंदु 7 वाले को आप देखिए, यहाँ पर भी यह धारा 6I होनी चाहिए, क्योंकि 6I करंट निकल रही है तो 6I करंट आनी भी चाहिए। तो 6I का मतलब हुआ इधर 2I, इधर 2I, इधर 2I। तो ये 2I 2I ये 2I करंट होनी चाहिए। ठीक, अब आप देखिए, मान लीजिए इधर देखिए ये 2I करंट चलित, यहाँ 2 रास्ता हैं और यहाँ प्रतिरोध देखिए दोनों बराबर हैं, तो ये बराबर बराबर बट जाएंगी, आधी आधी धाराएं हो जाएंगी। तो 2I का आधा I इधर हो जाएगा, I इधर हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, यहाँ देखिए 2I यहाँ पहुँची, तो यहाँ भी 2 प्रतिरोध हैं, R समान है, तो धारा I बंट जाएगी आधी आधी, I यहाँ I यहाँ। ठीक,
ठीक इसी प्रकार इधर भी आप देखिए, यहाँ 2I करंट आई, इस जंक्शन पर दो प्रतिरोध R और R लगे हुए हैं, समांतर क्रम में है, धारा बराबर बराबर बढ़ जाएगी, I बढ़ जाएगी। तो इस ढंग से आपने सभी जगह धारा का बंटवारा कर दिए। आप कहीं भी धारा देखें तो निकलेगा, देखिए ये I यहाँ गई, ये I यहाँ गई, इस जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग 2I, देखिए जंक्शन से निकलने वाली धारा 2I, माने कहीं भी आप देखेंगे तो हर जगह ये बराबर ही आपको मिलेगा। ठीक, तो जरा यहाँ हम पढ़ क्या रहे हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट, यहाँ भी हम पढ़ेंगे जो कि अभी इसके पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे, तो वहाँ भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट की ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखिए जरा सा, यहाँ 1 से 4 के बीच प्रतिरोध R है, करंट 2I है। 1 से 5 के बीच प्रतिरोध R है, करंट 2I है। 1 से 2 के बीच प्रतिरोध R, करंट 2I है। इन तीनों ब्रांचों में करंट और रेजिस्टेंस दोनों समान है, तो इनका गुणनफल भी अर्थात विभव पतन भी समान होगा। क्लियर? तो 1 और 4 के बीच विभव पतन, चूँकि करंट 1 से 4 की ओर बह रही है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बह रही है, तो बिंदु 1 का विभव V1 ज़्यादा होगा बिंदु 4 के विभव V4 से। ठीक, तो विभवांतर हो गया V1 माइनस V4। 1 से 2 की ओर जब गए तो विभवांतर हो गया V1 माइनस V2, क्योंकि करंट 1 से 2 की ओर बह रही। यही बराबर विभवांतर 1 से 5 की ओर गए तो V1 माइनस V5। क्लियर? आप देखिए, जब करंट सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, तो विभव पतन, विभवांतर भी सेम होगा। देखिए सब रेजिस्टेंस R है, करंट 2I है, तो विभव पतन भी समान होगा। तो विभव पतन V1 माइनस V4, V1 माइनस V5, V1 माइनस V2, ये सब बराबर होंगे। अब आप यहाँ से देखिए, V1 हर जगह से कट गया, माइनस हर जगह से कट गया, तो हमको मिला क्या, V4 इक्वल V2 इक्वल V5। इसका मतलब बिंदु 2, 4 और 5, बिंदु 2, 4, 5 सम विभव बिंदु हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो सम विभव बिंदु का क्या करेंगे, इन सभी को एक ही जगह कोइंसाइड करा देंगे, रख देंगे। तो आइए, यह बिंदु 1 हो गया, बिंदु 1, हमको बिंदु 1 और 7 के बीच चाहिए ना, थोड़ा सा और नीचे करिए, यह बिंदु 1 हो गया और यह देखिए यह बिंदु 7 हो गया। 1 और 7 के बीच चाहिए। एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, अभी हम बताएंगे क्या क्या लेना है। चलिए एक साथ ध्यान दीजिए, कौन कौन से विभव समान इक्विपोटेंशियल पॉइंट हैं, 2, 4, 5। तो 2, 4, 5 को आप एक ही जगह रख दीजिए, 2, 4, 5 ये एक ही जगह पर हो गए। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आप देखिए, इधर 7 से 7, 3 में बहने वाली धारा 2I, 7, 8 में बहने वाली धारा 2I, 7, 6 में बहने वाली धारा 2I। तीनों प्रतिरोध R समान है, धारा समान है, प्रतिरोध समान है, तो विभव पतन भी समान होगा। क्लियर है? तो आइए यहाँ पर हम करते हैं, धारा किधर बह रही है, 3 से 7 की ओर, तो 3 ज़्यादा है, 3 का विभव ज़्यादा है 7 के विभव से, तो हम इसको लिखेंगे V3 माइनस V7, विभव पतन हुआ। ये 6 से 7 की ओर धारा बह रही, 6 का विभव ज़्यादा है, V6 माइनस V7। फिर देखिए यहाँ धारा 7 से 8 की ओर बह रही है, 8 से 7 की ओर बह रही है, V8 माइनस V7।
क्लियर है। धारा देखिए 6 से 7 की ओर बहे, 6 का विभव ज़्यादा है, V6 माइनस V7। धारा देखिए 7 की ओर बह रही है तो V8 माइनस V7 ना। तो इस ढंग से हमने ये निकाल लिया। तो देखिए माइनस V7 हर जगह से कट गया, तो यहाँ हमको क्या मिला, V3 इक्वल V6 इक्वल V8, अर्थात यह आपके बिंदु 3, 6 और 8, ये 3 बिंदु है जो कि एक ही विभव पर हैं, समान विभव पर हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हैं। इन्हें क्या करेंगे, एक ही जगह कोइंसाइड करा देंगे, रख देंगे। तो ये 3, 6, 8 यहाँ रख दीजिए, 3, 6, 8 यहाँ रख दिए। क्लियर है। अब आइए देखिए 1, 4, 1, 5, 1, 2, ये 3 प्रतिरोधक तार यहाँ लगा दीजिए, 1, 4, 1, 5, 1, 2 ऐसे। ये 3 प्रतिरोधक तार ऐसे लग गए, कोई संदेह। ठीक उसी ढंग से 7, 3, 7, 6, 7, 8 देखिए, 7, 3, 7, 8, 7, 6 यहाँ भी 3 प्रतिरोधक तार लग गए। ऐसे। अब आप देखिए यहाँ ये पॉइंट 3 है, देख रहे हैं, पॉइंट 3 से 2 प्रतिरोधक तार जुड़े हुए हैं। कौन कौन, एक इधर 3 से 2, एक 3 से 4। तो 3 से 2 और 3 से 4 2 तार यहाँ लगा दीजिए, 1, 2। ठीक, ये हो गया। अब जरा सा 6 देखिए, 6 कहीं भी होगा, ये 6 से देखिए 2 तार लगे हैं, एक 6, 2 और एक 6, 5। देखिए 6, 2 और 6, 5 2 तार यहाँ भी लगा दीजिए, 1, 2। ठीक, तो 3, 6 हो गया। 8 देख लीजिए, 8 ये है, 8 से एक तार 5 में जुड़ा है, एक तार 4 में जुड़ा है। तो 8 से 5 और ये 4 2 तार यहाँ भी लगा दीजिए, 2 प्रतिरोधक तार ये जुड़ गए। ठीक, तो आप देखिए सब के सब जितने भी तार 12 होते सब हो गए, 3 और 3 6 और 6 12। क्लियर। तो इस ढंग से हम इसको बना लिए। अब आप देखिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 1 है, ये 7 है, इसके बीच चाहिए। यहाँ 5, 2, 4 और यहाँ 3, 6, 8 ये हैं। तो देखिए 1 से यहाँ जाने के 3 रास्ता हैं, देख रहे हैं, 3 रास्ता। 3 माने समांतर क्रम। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। ठीक, अगर सभी प्रतिरोध समान हैं तो जितना प्रतिरोध है उतने का भाग हो जाएगा। तो यहाँ 3 प्रतिरोध है, 3 का भाग हो गया, तो ये R/3 हो गया। ऐसे ही इधर देखिए 3 प्रतिरोध हैं, तो यहाँ भी समांतर क्रम में है, तो उत्तर कम आएगा, 3 का भाग हो गया। जितने प्रतिरोध रहते हैं उतने का भाग हो जाएगा अगर बराबर हैं तो। यहाँ देखिए 6 प्रतिरोध हैं, 6 का भाग हो जाएगा, R/6। आप देखिए 1 से 7 तक जाने का केवल एक ही रास्ता है, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम है। ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, एक ही रास्ता माने श्रेणी क्रम। इनका तुल्य प्रतिरोध R कितना आएगा, R1 + R2 + R3। R1 कितना है, R/3, R2 R/6, R3 R/3। LCM 6 आ गया, ये 3 दूनी 6, 2 का गुणा R में हुआ 2R, 6 1 9 6, 1 का गुणा R में हुआ R, 3 दूनी 6, 2 का गुणा हुआ 2R। ये कितना हो गया, 2 2 4 1 5, तो 5/6 R। ये R इक्विवेलेंट आ गया। अब आप जरा आप याद कीजिए जो शॉर्टकट बताए थे फॉर बैड स्टूडेंट्स, वहाँ बॉडी डायगोनल 5/6 R आया होगा।
क्लियर? तो ये पहला सवाल हो गया भैया ना। आइए दूसरा देखते हैं। क्लियर है ना? देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, इसको हम कहेंगे साइड डायगोनल। नाम इनका रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड डायगोनल है, जिनके बीच निकालना है। यहाँ लगा दीजिए बैटरी लगा दिए। ठीक, मान लीजिए इससे करंट आई बह रही है, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में अंदर आएगी, आई ऐसे बह रही ना। अब देखिए आई का एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है। चूँकि प्रतिरोध सबके समान है, याद रखिए सबके प्रतिरोध समान है। सब चारों ओर जहाँ भी लगाना हो लगा दीजिए, 12 ठो लगेंगे, सबके समान है, लगा दिए। ठीक, अब देखिए चूँकि प्रतिरोध दोनों के समान है तो धारा भी समान समान बटेगी। तो मान लीजिए यहाँ धारा बनी I1, यहाँ भी आ गई I1। ठीक, तो संधि की ओर आने वाली धारा ये I1, ये संधि से निकलने वाली धारा I1, ये I1 2I1 हो गई। तो इधर संधि से निकलने वाली धारा हो गई I - 2I1। ठीक, आप अंदाज ना हो तो अंदाजिए किरचॉफ के पहले नियम से। संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग देखिए, संधि से दूर 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 योग हुआ I1 2I1 - 2I1 कट गया तो I बच गया। देख रहे हैं? तो संधि से दूर जाने वाली धारा I बची। क्लियर? अब यहाँ देखिए इधर ये करंट I1, ये भी करंट I1 ना। देखिए संधि की ओर आने वाली धारा ये I1, ये I1 2I1, ये भी I - 2I1। तो कुल योग हो गया, ये 2I1 - 2I1 कट गया तो I संधि से बाहर जाने वाली I हो गई। क्लियर? फिर से मिला लें, समझ लें बढ़िया से। इस सेल से निकलने ली गई धारा I है, ये ब्रांच है, यहाँ प्रतिरोध R है, यहाँ प्रतिरोध R है। जब प्रतिरोध समान है धारा बराबर बराबर बंटेगी। तो अगर इसमें I1 धारा है तो इसमें भी I1 होगी। तो इसमें तीसरे वाले में शेष धारा I1 मिलकर 2I1 हो गई। ठीक, यहाँ अंतिम बिंदु देखिए, ये I1 है, ये भी I1 है। देख रहे हैं? I1 तो ये 2I1 हो गया। ये देखिए I - 2I1 सब जोड़ दिए, माइनस प्लस 2I1 कट गया तो I बच गया। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। क्लियर है? तो ये है हर जगह समान होगा। तो आप देखिए जरा, यहाँ बिंदु 2 पर देखिए, 2 3 और 2 6 देख रहे हैं? 2 3 और 2 6 के बीच बराबर प्रतिरोध जुड़ा है, धारा भी समान है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विभव पतन भी समान होगा। ठीक, अर्थात यह इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल है। आप याद कीजिए, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल की चर्चा किए थे जब V, I, R तीनों समान हो। तो देख रहे हैं यहाँ ये ब्रांच 2,3, ये ब्रांच 2,6 ना। तो यहाँ देखिए प्रतिरोध, यहाँ प्रतिरोध, धारा धारा, प्रतिरोध धारा समान है तो विभव पतन समान होगा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल है। जब इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल है तो कॉमन पॉइंट छोड़ दीजिए। शेष 2 पॉइंट 3 और 6 क्या हो गए? इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए। इक्विपोटेंशियल पॉइंट को एक दूसरे से कोइंसाइड करा दीजिए। ठीक, तो 2, 6 यहाँ कोइंसाइड हो जाएगा। एक तो ये होगा। दूसरा ढंग भी आपसे बता दें कि विभव पतन 2 और 3 के बीच, धारा 2 से 3 की ओर जा रही है, इसका मतलब बिंदु 2 का विभव ज़्यादा है। तो V2 माइनस V3 इक्वल V2 माइनस V6। देख रहे हैं, तो ये V2 दोनों तरफ से कट गया, माइनस V दोनों तरफ से कट गया, तो इससे मिला V3 इक्वल V6। अर्थात बिंदु 3 और 6 समविभव बिंदु हैं। समविभव बिंदु हैं तो इनको हम अभी कोइंसाइड करा देंगे। ठीक इसी प्रकार इधर भी आप देखिए 1 और 4 के बीच विभव अंतर, चूँकि धारा 4 से 1 की ओर आ रही है तो 4 का विभव ज़्यादा है। तो V4 माइनस V1 इक्वल V5 माइनस V1। देखिए माइनस V1 दोनों तरफ से कट गया तो यहाँ से मिल गया V4 इक्वल V5। इससे क्या सिद्ध हुआ भैया कि बिंदु 4 और 5 के विभव समान हैं। ये समविभव बिंदु हैं। समविभव बिंदु का आप क्या करेंगे? खाना खाएंगे। समविभव बिंदु को हम क्या करते हैं? एक दूसरे पर रख देते हैं, कोइंसाइड करा देते हैं। तो आइए रख के देखें हमारा सर्किट कैसे बन गया। यह 3 और 6 इकट्ठा हुआ। ध्यान दीजिए, यहाँ 3, 6 इकट्ठा हो गया। 3, 6 के बाईं तरफ 0.2 है तो 0.2 बाईं तरफ ले लिए। ध्यान से समझिएगा। ठीक, और इस 3, 6 के दाहिनी तरफ देखिए 7 है, दाहिनी तरफ ये हमने 7 ले लिए ना। आप देखिए जब 3, 6 को आप जोड़ेंगे, कोइंसाइड करेंगे, तो यहाँ 2 तार हैं इकट्ठा होंगे समांतर क्रम में। देखिए इधर 2 तार हैं इकट्ठा होंगे। तो पहले तो इतना हम लोग बना लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 2 तार हो गए, ये 2 तार हो गए। समझदार हैं, समझ गए होंगे। ये 2 तार हो गए, ये 2 तार। ठीक, फिर ध्यान दीजिए जब हम 3 और 6 को मिलाए होंगे, देखिए तो यह वाला तार यहाँ पहुँचा होगा और यह वाला तार यहाँ पहुँचा होगा। यहाँ प्रतिरोध लगे ही हैं। तो इसका मतलब 3, 6 को मिलाने पर 2 तार आपस में इधर मिल गया होगा ऐसे। और ये किससे मिला होगा? देखिए ये 4 और 5 को आपस में मिलाए होंगे तो यहाँ 4, 5 मिला होगा। देखिए ये 4, 5 को मिलाए होंगे तो 4, 5 इकट्ठा, 3, 6 इकट्ठा, तो 1 तार ये, 1 तार ये, 2 तार ये हो गए। अच्छा चलिए 4, 5 को जब मिलाए होंगे तो इसके बाईं ओर 1 है, दाहिनी ओर 8 है। तो बाईं ओर यहाँ 1 लिख दिए, ये दाहिनी ओर यहाँ 8 लिख दिए। देख रहे हैं? तो देखिए जब इनको मिलाएंगे 2 तार ये हो गया, 2 तार ये हो गया। तो आप 2 प्रतिरोधक तार यहाँ जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे। इधर भी 2 जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे। समझ रहे हैं? तो ये मिल गए ना। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। अभी 2 बचे हुए हैं। कौन कौन से? 1 और 2 के बीच में 1 जुड़ गया, ये, और 7, 8 के बीच में ये आपके सभी तार हो गए। समझ गए ना? आपने क्या किया? देखिए बिंदु 3 और 6 को मिला दिया। ये 3, 6 देखिए, ये 3, 6 जब आपस में जुड़ गए तो बाईं तरफ 2, दाहिनी तरफ 7, 2 और 7। तो 2 तार इधर आ गए, 2 तार इधर आ गए।
और जब इनको आपस में मिलाए हैं तो इसका एक तार, इसका एक तार, 2 तार आपस में नीचे आ गए। ऐसे ही यहाँ देखिए ये 4 5 बराबर हैं तो इनको हमने कॉन्साइड कर दिए, तो बाईं तरफ 1 है, दाहिनी तरफ 8, 1 और 8 है। उसी ढंग से इधर बाईं तरफ 2 तार, दाहिनी तरफ 2 तार, ये हो गए। ठीक, फिर इसके बाद देखिए 1 और 2 बाईं तरफ जुड़ गया, 7 8 दाहिनी तरफ जुड़ गया, हो गए। बस अब इसी को कर लीजिए, काम समाप्त। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ ही कर ले रहे हैं, यहाँ ऐसे देखिए ये 0.2 है, ये 0.36 है, यह 0.7 है, यहाँ 0.1 है, यह 0.45 है और यहाँ 0.8 है। ये हो गया। देखिए ये समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में आप जानते हैं जितना तार है उतने का भाग दे देंगे। 2 तार है तो r/2 हो गया, r/2। यहाँ भी 2 है तो r/2 हो गया, यहाँ बीच में भी 2 है तो ये भी r/2 हो गया, यहाँ भी है तो ये भी r/2 हो गया, ये भी देखिए 2 है तो ये भी r/2 हो गया। बाईं तरफ r है, दाहिनी तरफ भी r है। क्लियर, ये हो गया। हमको भैया इसके बीच चाहिए, यहाँ से यहाँ, हमको यहाँ से यहाँ आना है ना। तो आप सबसे पहले तो देखिए यहाँ बिंदु 3 है, 3 से हम इधर चले 4 तक, तो एक का ही रास्ता है। एक ही रास्ता का अर्थ क्या हुआ कि यह श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो आप इसको जोड़िए। देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आधा आधा जुड़कर 1 R हो गया, 1 R मिलकर ये 2 R हो गया, ऐसा हो गया। अब आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। देखिए सर्किट अपनी, 0.2 हो गया, यह 0.1 हो गया, यहाँ R/2 हो गया, नीचे R/2 हो गया, यहाँ देखिए R/2 हो गया। यह बिंदु 3 है और यह बिंदु 4 है, और इसकी जगह पर क्या आ गया, 2R आ गया। ये 2R आ गया, ये कैलकुलेटेड है, समझ रहे हैं, ये इसकी जगह। अब आप देखिए 3 से 4 के 2 रास्ते हैं, एक 2R की तरफ से, एक R/2 की तरफ से, और 2 रास्ता माने समांतर क्रम। तो इनका समांतर क्रम क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट डैश ऊपर गुणा R/2 इंटू 2R और नीचे जोड़ R/2 प्लस 2R। आप पढ़े हैं समांतर क्रम में ऊपर गुणा होता है, नीचे जोड़ होता है। देखिए 2 2 से कट गया। ठीक, तो ये हल हो करके कितना आ गया भैया, R में R का गुणा मत कीजिए, R गुणे R करिए। ये देखिए 2R में आधा R जोड़ दिए तो 2.5R, 2.5 माने 5/2R, तो 5/2R आ गया। R से कट गया, ये उलट गया, 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे, तो R इक्विवेलेंट आ गया 2/5R। तो हम इन दोनों के स्थान पर एक, अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये हमारा 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/R/2 हो गया, ये R/2 हो गया, और इसकी जगह कैलकुलेट किए तो 2/5R आ गया। ऐसे ये कैलकुलेशन ये है। अब आप देखिए 2 से 1 तक जाने का केवल एक ही रास्ता है, देख रहे हैं, केवल एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता माने श्रेणी क्रम। तो R इक्विवेलेंट अब क्या आ जाएगा, R1 माने R/2 प्लस R2 2R/5 प्लस R3 R/2। इनका एलसीएम आया 10, 2 × 10 5R, 5 दूनी 10 4R, 2 × 10 5R, तो 5 5 10 4 14R। ये आ गया 14R/10, 2 × 10 2 × 14। कितना इसका उत्तर आ गया भैया, 7/5।
आर। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक ठीक। तो यहाँ आप देखिए और जगह नहीं बच रही है तो मिटाना पड़ेगा, मिटा के लिखा जाए। ये देखें आप, अब ये 0.2 है, ये 0.1 है। ये देखिए आपसे कहा गया कि इसकी जगह पर श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में 7r/5 आ गया, तो श्रेणी क्रम में लगा दीजिए। ये कैलकुलेटेड है, इसका प्रतिरोध आ गया 7r/5। और देखिए 2 से 1 बीच में r हर जगह लगा है, तो 2 से 1 बीच में r लग गया। देखिए 2 से 1 बीच r r r r हर जगह लगा है। अब हमको 2 से 1 बीच आना है, तो यहाँ 2 रास्ता है, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता सीधे। तो जब कई रास्ता हो तो समानता क्रम होता है। तो आइए समानता क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने। तो R इक्विवेलेंट, अब 2 से 1 के बीच देखिए ऊपर गुणा करेंगे, R गुणे 7r/5, नीचे जोड़ेंगे R धन 7r/5। ये हो गया R गुणे 7r/5। ये 5 का गुणा R में हुआ तो 5r धन ये 7r सबका बटे 5 कट गया। ये आ गया आपका, यहाँ लिखिए ऊपर R गुणे 7r, नीचे 7 और 5 12r, R और R कट गया तो ये आ गया 7/12r। ठीक, आप अपना वो जो शॉर्टकट बताए थे वहाँ से मिला लीजिएगा, यही उत्तर आया होगा। ठीक, तो आइए इसका आप तीसरा सवाल करते हैं। चलिए मिटाएं इसको। बहुत ही आसान है, केवल कैलकुलेशन बड़ा है। फिर भी हमने आपसे कहा ही था कि थोड़ा सा लंबा है, शॉर्टकट तो लंबे के लिए ही बनाया जाता है। चलिए इसका तीसरा सवाल लगाएं। अब ये फेस डायगोनल के लिए इसका तीसरा क्वेश्चन, आइए ये सर्किट बनाएं। नाम इनका रखें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए यही फेस है, चेहरा है। जैसे ये दीवार है देखिए अपनी, इसका डायगोनल एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये 2 डायगोनल हुए। इसका डायगोनल 1 और 3 के बीच लगेगा। आइए इसके बीच हम सेल लगाए ऐसे। ये देखिए ये जोड़ दिए। मान लीजिए कि ये है करंट I दे रही है सेल,
ठीक, तो इस I के दो पार्ट हुए। देखिए इनके रेजिस्टेंस हमने आपसे कहा कि सब समान है, यहाँ भी हैं सब समान रेजिस्टेंस हैं, लगे हैं, लगा दीजिए, जानते रहिए कि सब रेजिस्टेंस समान है। तो देखिए जब रेजिस्टेंस समान है दोनों ब्रांचों के तो इसमें धारा भी समान होगी। तो मान लीजिए इसमें बहने वाली धारा I1, इसमें भी बहने वाली धारा I1 है, तो इसमें जाने वाली धारा I-2I1, ठीक, क्योंकि शेष धारा इसमें से निकलेगी। आया? तो वही स्थिति यहाँ भी है। देखिए जब I धारा निकल रही है तो I धारा इसमें आएगी भी, ठीक। ये I धारा देखिए कहाँ से मिली, ये है इसमें बहने वाली धारा I-2I1। ये देखिए ये I1 धारा यहाँ गई, ध्यान से समझिएगा, I1 धारा यहाँ से गई, यहाँ से ये देखिए I1 धारा पहुँच गई यहाँ। इसका मतलब इधर कोई धारा नहीं गई, नो करंट। ठीक वही स्थिति यहाँ भी देखिए, I1 धारा यहाँ तक पहुँची, यही I1 धारा यहाँ 3 टर्मिनल पर आ गई I1। इसका मतलब इसमें भी धारा नहीं गई, इसमें भी नो करंट, ठीक। तो आप याद कीजिए, जिस ब्रांच में धारा नहीं बहती उस ब्रांच को क्या करते हैं, फेंक देते हैं निकाल कर। तो इस ब्रांच को नहीं लगाएंगे। याद कीजिए हमने कई बार बताया कि वह बंद लूप जहाँ बैटरी न लगी हो अर्थात धारा न प्रवाहित हो रही हो बेकार होता है, फेंक दीजिए। नेटवर्क में वह ब्रांच जिसमें धारा न बहे वो बेकार होती है, उस ब्रांच को निकाल के फेंक दीजिए, ठीक। तो इस ढंग से हमने ये निकाल के फेंक दिया, तो ये आपका आ गया। आगे देखिए इसमें फिर 1 टर्मिनल से 4 टर्मिनल, 1 टर्मिनल से 2 टर्मिनल, इनके बीच आप ध्यान दीजिए प्रतिरोध R समान है, करंट I1 भी समान है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप भी समान होगा। चूँकि करंट 1 से 4 की ओर बह रही इसलिए 1 का विभव ज़्यादा है, V1 माइनस V4 इक्वल V1 माइनस V2। V1 दोनों तरफ से इक्वल हो गया कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, यहाँ से आपको मिला V4 इक्वल V2, मीन्स 0.2 और 4 इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए, ठीक। इसी प्रकार से और आगे देखिए, यहाँ भी ये 0.3, ये 0.3 और सॉरी, यहाँ से देखिए ये देखिए करंट I1 ये 2 से करंट I1 हाँ, यहाँ पर आगे देखिए ये 0.5 नोट 5 देखिए, यहाँ I-2I1 करंट पहुँची, यहाँ 2 ब्रांच है, एक R प्रतिरोध एक R प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध समान है तो करंट हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। इस 5-8 ब्रांच में I-2I1/2 और इस ब्रांच में भी I-2I1/2।
तो माने इसमें भी सेम करंट बहे, ये 5 6 में भी सेम करंट बहे। करंट और प्रतिरोध सेम है, समान है, तो विभव पतन भी समान होगा। तो इस ढंग से चूँकि करंट आप देखिए 5 से 8 की ओर जा रही है, 5 से 6 की ओर, 5 का विभव ज़्यादा है, तो V5 माइनस V8 इक्वल V5 माइनस V6। V5 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, निगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ मिला हमको V8 इक्वल V6, मतलब 0.6 और 8 इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इनको हम एक दूसरे से कोइंसाइड करा देंगे। तो आइए इनको कोइंसाइड करा करके देखें क्या रिजल्ट मिला। यह 0.1 है, ठीक, ये 0.2 और 4 है, 0.24, इनको कोइंसाइड कराए। यहाँ देखिए 0.3 है, ठीक, तो कोइंसाइड जरा कराइए, देखिए ये 0.1 हो गया, ये 2 4 कोइंसाइड कराए तो ये दोनों इकट्ठा हो गए, ये 3 के ये दोनों इकट्ठा हो गए, ठीक, तो 3 से 2 हो गए और इस 1 से 2 हो गए, ऐसे हो गए, ठीक, यहाँ हो गए। फिर आगे देखिए ये 0.8 और 6 कोइंसाइड कराए तो यहाँ 5 है, 5 1 की ओर है, तो 5 यहाँ ले लें, 5 ले लिए, और यहाँ 1 6 ले लिए, 1 6, ठीक, तो आप देखिए 6 8 नॉट 1 6 6 8, 6 8 को कोइंसाइड कराए। 5 से देखिए 2 रेजिस्टेंस वायर यहाँ इकट्ठा हो गए, 7 वाला इकट्ठा हो गया, तो यहाँ 7 ले लें। 7 किधर लिया जाए, 3 की ओर, 7 ले लिए, तो यहाँ इकट्ठा कीजिए ऐसे, ये हो गए, ठीक। अब आगे देखिए 2 2 4 2 6 2 8, अभी 4 ठों हैं, कौन कौन, 1 और 2 के बीच एक लगा दीजिए, 1 2 के बीच एक पहले से ही लगा है, फिर बचा कौन, ये देखिए यहाँ से मिला लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको मिलाए तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, यही ये हो गए। अब आगे देखिए 2 तो लगेंगे नहीं, 12 में 10 चाहिए, 10 कौन सा बचा, 3 7, ये 3 और 7 से एक जोड़ दीजिए, ये 3 7 से एक जुड़ गया, और कौन बचा, ये 1 से 5, 1 से 5 एक जोड़ दीजिए, तो 1 से 5 हो गया। देखिए सभी हो गए, ये 2 तार नहीं लगेंगे, शेष 10 हो गए। अब आइए हमको निकालना है 1 से 2 के बीच, 1 से 3 के बीच, तो ये 1 हो गया और ये देखिए 3 हो गया। यहाँ पर आपका 2 और 4 है, देखिए ये दोनों 2 4, 2 रास्ता है, पैरेलल हो गए, पैरेलल में जितना रहता है उतने का भाग देते हैं, तो r/2 हो गए। यहाँ भी 2 है तो ये भी r/2 हो गया, ये ऊपर हो गया। इधर देखिए 5, इधर है 8 6, इधर है 7, आप देखिए 5 और 6 के बीच 2 हैं, तो यहाँ r/2 हो गया। देखिए 6 7 के बीच 2 हैं, तो यहाँ r/2 हो गया।
क्लियर हो रहे हैं ना। अब देखिए 1 और 5 के बीच 1 है, तो यहाँ 1 5 के बीच 1 लगा दिए, R हो गया। और ये 3 7 के बीच 1 है, ये 3 7 के बीच R लगा दिए, ये 3 7 ये R लग गया। अब देखिए 1 से 3 जाने के 2 रास्ता हैं। एक तो रास्ता ये है, ये एक ही रास्ते में सब हैं, तो ये श्रेणी हो गया। तो इनका R इक्विवेलेंट डैश ये R1 प्लस R2 प्लस R2 R/2 और ये प्लस R, ये सब के सब 1 2 3 4 ये हो गए। R/2 मिलकर R हो गया, R माने 3R हो गया। ठीक, तो इस ढंग से। और यहाँ देखिए 1 से 3 जाने का ये एक ही रास्ता है, ये एक ही रास्ता है, तो यहाँ R डबल डैश इक्विवेलेंट, ये R/2 सीरीज में, तो ये R हो गया। तो आइए, ये सर्किट हो गई 1 और ये 3। ऊपर देखिए एक प्रतिरोध लगा R, नीचे देखिए ये प्रतिरोध लगा 3R। अब 1 से 3 जाने के ये देखिए 2 रास्ता हैं, एक ऊपर से एक नीचे से पैरेलल हो गया। तो R इक्विवेलेंट क्या आया पैरेलल में, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ये हो गया R गुणे 3R और बटे ये 5R। R और R कट गया, 3R धन R, ये 3R धन R माने 4R। तो ये R इक्विवेलेंट आपका आ गया ये 3/4R। तो इस ढंग से अगर आप मिलाएंगे तो आपको जो शॉर्टकट्स बताए थे वो सब के सब उत्तर मिल जाएंगे। से सब बाद में। थैंक्स।